ऑल्टोस तो नहीं, खैर पॉकेट मनी निकल जाती है आपके पूरे महीने। इजीली कितना बहुत इजीली। इफ आई आस्क? बात आती है बैड और गुड रिव्यूज की, ठीक है, चाहे वो पेड हो या चाहे वो अनपेड हो। हाउ डू यू मैनेज दैट? मैंने अपना जो फर्स्ट रिव्यू करा था हाँ 786, उस टाइम उनकी इतनी बड़ी ब्रांच नहीं थी, छोटी ब्रांच थी। उस टाइम मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो करी थी 1500 में की थी। लोग नहीं जाके गालियां जरूर देंगे, भाई गालियां को दे दो, तुम्हारे टेस्ट बड्स अलग थे, मुझे वो चीज़ समझ आई है, तुम्हें नहीं समझ आई बस। ये बंदा मेडिकल से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे आया है। क्यों? मेडिकल का सीधा सीधा है कि उसके अंदर ना आपको 15 साल तो आपके कहीं नहीं गए और आपकी जो है ना बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप मेडिकल कर सको। एनी प्लेस दैट इज नॉट रिकमेंडेड इन कराची कि भाई आई वुड नॉट गो देयर। जुम्मा बिरयानी। Why? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यमकास्ट के एपिसोड में। भाई ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लाउड होने वाला है, तो अगर आप लोग हेडफोन्स पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ रिमूव दैट, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आने वाली हैं। तो आप नॉर्मल अगर फ़ोन के वॉल्यूम में सुने ना तो बेहतर रहेगा। आज हमारे स्टूडियो में यंग वेरी ब्राइट बच्चा आया हुआ है, ठीक है, नोन एज मानी ईट्स, लेकिन असली में उनका नाम अब्दुल रहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी पहली क्लास है? जी बिल्कुल। आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? इजी होके बैठो, बेचारा कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा। पहला पहला पॉडकास्ट है। हेरा आप ही ने फुल इनको चैलेंज दिया हुआ है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है जिंदगी में? यूनिवर्सिटी नर्वस है आप? और कंटेंट। कंटेंट नर्वस क्यों है आज आप इतने? नहीं ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल। ऑन द स्केल टू 1 to 10 कितने नर्वस हैं इस वक्त आप? 4। 4? चलो सही है, वी कैन वर्क विद दैट। क्या हो रहा है कंटेंट की ज़िंदगी में? कैसे आए? इतने यंग हो, अभी तो पढ़ाई कर रहे हो। ये मतलब ऐसा था कि दोस्तों के साथ थे, जैसे कि मेरा एक दोस्त है हसीब, उसके साथ था। अब हमारा रोज़ाना का था कि भाई कभी कहीं खाने जा रहे हैं, कभी कहीं खाने जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही एक दिन हुआ कि भाई चलते हैं कहीं खाने चलते हैं, और जो है ना वीडियो भी बना लेंगे। उस टाइम उसके पास 14 Pro Max का फ़ोन, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं। अब गए, डर डर के वीडियो तो बना ली, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो जो पहली वीडियो है उसके ऊपर सुमेर भाई का लाइक आएगा। अब जब वो सुमेर भाई का लाइक आया तो उससे थोड़ा सा ना ऐसी मोटिवेशन मिली, और उसके ऊपर 1000 व्यूज़ आए थे, तो वो एक बहुत भाई 1000 व्यूज़ आ गए, और जो है ना बस फिर वो मैंने सोचा कि भाई ऑल्टरनेट डेज, ये मतलब ऑल्टरनेट डेज सोचा था कि भाई ऑल्टरनेट डेज रखेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर हफ्ते हफ्ते पे हुए, लेकिन बाद में जब कोई एक वीडियो ऊपर गई, मैंने शायद एक फ्राइज़ की थी, वो वीडियो जैसे ही ऊपर गई, देन मैं आ गया कि भाई अब बनाना है ये सी। वेरी नाइस। अच्छा, वैसे लोगों को पता नहीं है आपके बारे में अब्दुल रहमान। ज़्यादातर लोग आपको मानी ईट्स के नाम से जानते हैं, स्पेशली ऑन टिकटॉक। तो गाइज यू लिटरली हैव नो आइडिया, बॉय ने टिकटॉक की बहुत अच्छी गेम उठाई हुई है। हम बोलते हैं आपको टिकटॉकर बोलते हैं? बोल सकते हैं, मैं तो फूडी कंटेंट टिकटॉकर, क्रिएटर बोलता हूँ। फूडी टिकटॉकर। क्या क्या सीन है, कैसे, मतलब व्हाट इज मानी ईट? प्लीज आप बताएं सबको। मानी ईट्स कुछ कोई खास नहीं है, बेसिकली तो देखें टेस्ट तो करता। ठीक है, मेरा जो मेन नेम है वो टेस्ट तो करे, और क्यों? वो जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं, अब अगर कोई बंदा नहीं खा रहा, अब हम लोग फूड ब्लॉगर्स हैं, तो हमारा काम होता है कि हम उनको वो चीज़ खिलाएं कि भाई ये चीज़ आप खा के ट्राई तो करो, अच्छी चीज़ होती है। तो हम लोग नॉर्मली जो वर्डिंग में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भाई ये चीज़ टेस्ट तो कर, टेस्ट तो करके देख, एक बार नहीं पसंद आए तो छोड़ दियो, लेकिन एक बार टेस्ट कर। यही चीज़ बस नॉर्मली घर में अम्मी बातें कर रही थी, तो मैंने उस चीज़ से पिक करा और वो टेस्ट तो कर रख लिया। अब वो मानी ईट्स तो मैंने एक नॉर्मली रखा था कि भाई मानी है, साथ में सारे जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके साथ ईट्स लगा हुआ है, तो मैं भी ईट्स लगा देता हूँ, मानी ईट्स, वेरी इस नाइस। तरीके से। सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा उसमें। सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, लेकिन मेन टेस्ट तो कर है। अगर यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं तो टेस्ट तो कर के नाम से आता है, मानी ईट्स के नाम से नहीं आता। अच्छा, वेरी नाइस। तो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा क्या किसका रहा है? इंस्टाग्राम का रहा है या फिर टिकटॉक का रहा है? टिकटॉक का रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर देखिए रीच तो आती है, लेकिन वहाँ बहुत सिलेक्टिव ऑडियंस है। टिकटॉक के ऊपर आपके पास आ जाती है ऑडियंस, अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर ये कहें कि टिकटॉक पे मेहनत नहीं है तो भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, टिकटॉक पे बहुत मेहनत है, और ऊपर आने के लिए तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे लिहाज से मैं अगर इंस्टाग्राम और टिकटॉक को रखूँ, तो अगर ब्रांड्स के हिसाब से रखूँ तो इंस्टाग्राम है, बट अगर ऑडियंस के प्यार के हिसाब से रखूँ तो फिर टिकटॉक है। हाँ, वरना यूजुअली लोग यही कहते हैं ना कि भाई टिकटॉक पे आप कुछ भी डालते हैं वायरल हो जाएगा। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। ये चीज़ Why? देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, लेकिन देखें एक चीज़ होती है कि वैल्यू भी बनानी होती है। अब अगर आपको वैल्यू बनानी है तो फिर आप कुछ भी डाल दो तो उससे आपकी वैल्यू तो नहीं बनेगी ना। वैल्यू आपको एक अपनी साफ सुथरी एक अच्छी इमेज बनानी है, तो फिर उसके लिए आपको अच्छा कंटेंट ही अपलोड करना पड़ेगा। और फिर टिकटॉक से तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बन गई, मतलब यू वर इनवाइटेड एट द डिनर्स एज वेल, फिर आपका एक पूरा टिकटॉक का कंपटीशन चला था। मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट आ गया होती थी टिकटॉक पॉडकास्ट। टिकटॉक पॉडकास्ट क्योंकि देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा बूस्ट देने वाला, आपको टिकटॉक उठाने है। वाला, आपको रिकग्निशन देने वाला है ही टिकटॉक। टिकटॉक है। तो टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस एज वेल किस जगह का? टिकटॉक का। टिकटॉक के बहुत सारे इवेंट्स, टिकटॉक के इवेंट्स वगैरह होते हैं, और टिकटॉक हमें ना लाइक एज अ क्रिएटर बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देता है। अब टिकटॉक के ऊपर जब मुझे पहली बार जो रीच आउट आया था ना टिकटॉक की तरफ से, वो आया था तकरीबन आई थिंक मेरे 40 के फॉलोअर्स थे। तो उस टाइम टिकटॉक ने इवेंट के ऊपर इनवाइट किया था। उनकी मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे मतलब पहले तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करा। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई फेक अकाउंट है। तो मैं सच सा यकीन बता नहीं रहा आया हूँ, बॉय को। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, तो कोई रियल अकाउंट नहीं था। उन्होंने बोला टिकटॉक का एक इवेंट आने वाला है अगले 2 महीने में और हम आपको इनवाइट करने वाले हैं। तो मैंने ना सोचा कि यार मैं इसका क्या जवाब दूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं उसको उठाया, कॉपी करा, चैट जीपीटी पे डाला और मैंने कहा मैं इसका क्या जवाब दूँ। चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया, अल्लाह। मैंने वो जवाब वहाँ पेस्ट कर दिया और वहाँ से उनका मेरे पास मैसेज आया, ठीक है आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दें। मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर कर दिया, लेकिन आइडिया नहीं था कि ये चीज़ रियल है। मुझे लग रहा था ऐसा ही झूठ है। फिर वो उनके साथ मेरी बात हुई, जो जावेद नाम है उनका मैनेजर, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, स्टार्ट हुई थोड़ी सी। फिर इवेंट आया तो उन्होंने जो है ना, जो है पास वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे। अब मेरे पास पास अभी तक आया नहीं था और नेक्स्ट डे इवेंट था। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी तक पास क्यों नहीं आया। मतलब एक स्टार्टिंग क्रिएटर है, उसके पास अगर ये आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है कि यार मेरे पास अभी तक पास आया क्यों नहीं। खैर रात के 2 बजे, तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे, मेरे पास 2-2:30 बजे पास आता है कि आपका जो नाम था वो लिस्ट में ऑलरेडी एडिट था, तो आपको पास उन्होंने मुझे सेंड कर दिया कि ये पास है। तो नेक्स्ट डे हम लोग जब पीसी होटल गए, फिर मैंने पहले हाँ मैंने टीरेक्स को भी कॉल किया था क्योंकि मेरे साथ टीरेक्स भी था। तो मैंने टीरेक्स को कॉल करा, मैंने टीरेक्स से पूछा, टीरेक्स ने बोला हाँ भाई मेरे पास भी आ चुका है पास। फिर हम लोग गए थे पीसी होटल में, इवेंट था, काफ़ी अच्छा इवेंट था, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहा था, लेकिन वो कौन थी कौन चीज़। क्रिएटर्स आए हुए थे सारे? वहाँ मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ तो वहाँ सारे ही बड़े क्रिएटर्स थे, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, आप बोलें। मतलब ऐसा लग रहा था जिसके यहाँ 40,000 फॉलोअर्स और वहाँ मैं सोच रहा हूँ ये मिलियंस वाले, यहाँ पे भाई मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ कैंडॉल और जैसे कि वहाँ इरफान जुने, जो हमजा भट्टी, ये लोग सब भी इनवाइटेड ओ थे, बट वाओ। वो इवेंट में नहीं थे। वहाँ पे इनवाइटेड थे, इवेंट में नहीं थे। अदील चौधरी, जाहिर सी बात है उनके साथ तो फिर वो तो एक फूड हो गया, तो हाँ। फिर उनके साथ, और उसके अलावा लारेब और जन्नत मिर्ज़ा, जुल्करनैन, सिड सारे बड़े, रैपर, सब सब बड़े सब लोग, सब रुमाइसा, सारे सारे टिकटॉकर्स। रुमाइसा खान, अरीका हक, जितने भी हैं सारे बड़े टिकटॉकर्स वहाँ मौजूद थे। तो मैं, टीरेक्स और समी एक्सट्रीट, हम तीनों भी वहाँ मौजूद थे। वेरी नाइस। तो कंपटीशन कैसा था आप लोगों का? समी तो आपकी टीम में नहीं था ना? समी मेरी टीम समी में था। आपकी टीम में था। मेरे साथ समी और मैं था, और आमना आप भी थी, और एक लाहौर का, और एक फैसलाबाद, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर। यहाँ के व्लॉगर्स भी थे, पेशावर के भी थे। तो उन्होंने ये था कि हर वहाँ से सिटी से एक टीम बना दी थी, हर सिटी से अलग अलग लोगों को उठा के एक टीम बनाई थी। ऐसा नहीं था कि एक सिटी गए हैं तो कराची वालों को कराची के साथ ही रखा हुआ है, नहीं, अलग अलग टीम थी। टीरेक्स दूसरी टीम में था, मैं और समी एक टीम में थे, चटोरे नाम था टीम का। ओह, और सही कंपटीशन होगा क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी दोस्ती शायद टीरेक्स से ज्यादा है था ना? कंपटीशन, बट इतना ज़्यादा नहीं था, फ्रेंडली थे। हाँ। मतलब आपस में बात चल रही थी कि भाई तुम्हारा कैसा जा रहा है कंपटीशन, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है आगे। क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी कर रहे थे वो लोग तो हम सभी कर रहे थे, लेकिन हमने जो मेन कैप्टन रखा हुआ था वो आमना आपी को रखा हुआ था, आमना शरफ आपी को। हाँ बिल्कुल। तो बस अब वो जो कहती थी चलो, हाँ नहीं, आमना इज अ वेरी वेरी गुड इन्फ्लुएंसर टू बी अभी वेरी वो हमसे ऑनेस्ट। सीनियर भी तो इतना है ना। जो बात है, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने अभी लाहौर उठाया हुआ है सर पे। सही। जो बात है। जब उनका अभी जो हुआ था उसके बाद भी हाँ। हम लोग यही सोच रहे थे कि आमना आपी के आगे तो फिर फायदा ही नहीं है ना, ये तो वन साइड है, वो जीतेंगी, और वही हुआ था, वो जीती थी। हाँ बिकॉज यू नो आपको बोलना आना चाहिए, हम्म। ठीक है, आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए, वो सब तो है, लेकिन आपको बाइक आती है चलानी। लाइक आमना इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड फरियाल जो उसकी बहन है जो बाइक चलाती है, तो जी। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम यार। दोनों लड़कियां बाइक पे निकलती हैं लाहौर के अंदर,
और पूरा लाहौर घूमती हैं। सही बात है, तो और नो ये डाउट आप ही बहुत नाइस हैं, हाँ, और ये बड़ी, और दूसरी चीज़ ये कि दे वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल हैं। बहुत ज़्यादा। ये चीज़ होना ज़रूरी है, वरना कुछ लोगों में ऐसे होता है कि उनके अंदर ना, वो कहते हैं ना, एक अकड़ आ जाती है। हालांकि होते 20 फॉलोअर्स हैं उनके, 20,000 हम्म। फॉलोअर्स होते हैं उनके, और उनमें अकड़ आ जाती है। नहीं नहीं, अभी वो जब लाहौर से आ रही थी ना, उनको कहीं जाना था, तो उनकी फ्लाइट बीच, बल्कि उनको थाईलैंड जाना था, उनकी कराची के अंदर फ्लाइट रुकी थी। तो मैंने उन्हें मैसेज करा था, मैंने कहा आमना आप ही अगर आप यहाँ आई हुई हैं तो आप बताएं, मिल लेते हैं। तो आमना आप ही ने बोला मैं वापसी में मिलूंगी। मुझे ये लगा कि शायद कहाँ मिलेंगी इतनी बड़ी बात। खैर उन्होंने फिर जो है ना मुझे मैसेज कर दिया था कि मानी आप अगर आज फ्री हो ना तो बहादुराबाद पर 9 बजे यहाँ आ जाओ। तो फिर मैं गया, तो सच में वहाँ फिर फूडी बाबा और जो है ना शेफ जबीरी आप ही सब आए हुए थे। तो मैं उस चीज़, और फिर बाद में उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट भी करा था कि भाई तुम इतनी सी एज में हो, मुझे तो हाँ 6 साल लग गए, तुम्हें तो अभी 1 साल ही हुआ है, लगे रहो। और क्या चाहिए, बच्चे को टिकटॉक ने इतना उठाया हुआ है, और क्या चाहिए यार, आपको वहां से रिकग्निशन मिल गई, मतलब समझो सही है, सब सब मैं सही चल रहा आपको है। टिकटॉक से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट बताता हूँ अपना। अच्छा बताएं। मतलब उसके ऊपर मैं कहता हूँ, मैंने वो क्या क्या हरकत की थी। हम लोग जो है ना कैफे एलांटो के अंदर हमारा वो था, हाँ क्या कहते हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी, जी जी स्टार जी थी। जी, इफ्तार थी। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ ना एक बंदा आता है मेरे पास। वो मुझे नहीं पता था कि वो सारे जो एशिया के जितने भी क्रिएटर्स हैं ना उन सबको हैंडल करता है। वो वहाँ के वो थे हेड, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। अब मैं टीरेक्स और समी वहाँ खड़े हुए थे। समी और टीरेक्स को ये बात पता थी, मुझे नहीं पता थी, और किसी ने भी नहीं बताया। मुझे बताया भी नहीं था। मुझे क्या पता कि भाई आप हेड हो वहाँ के, पूरे एशिया के क्रिएटर्स को हैशटैग संभाल रहे हो। दोस्त। मैं वहाँ गया उनके पास, हम तीनों खड़े हुए, मैं समी और टीरेक्स, हम तीनों खड़े हुए। उस बंदे ने ना मुझसे आके पूछा, मैं नाम नहीं बता रहा, नाम मुझे पता है। उन्होंने मुझसे आके पूछा कि और कैसा रहा आपका, और आप सभी टिकटॉकर्स हैं। अब एक चीज़ ना हमारे उसमें ये हो गई है माइंड के अंदर कि अगर हमें कोई टिकटॉकर बोल रहा है ना तो हमें बुरा लगता है। अब मैंने ना उसको बोला, नहीं नहीं हम टिकटॉकर्स नहीं है, टिकटॉक के इवेंट में खड़ा हुआ मैं, टिकटॉकर्स नहीं है, हम लोग जो है ना कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब ना समी और जो है ना टीरेक्स मेरी शक्ल देख रही, क्या बोल रहा है, ये तो बंदा वही है टिकटॉक का। खैर उस बंदे ने वहाँ पे उस बात को रफा दफा कर दिया और वो चले गए। लेकिन बाद में उन्होंने, मतलब जब पूरा इफ्तार वगैरह हो गई ना, तो उन्होंने आके जान के मुझसे ज़्यादा बात करी इस चीज़ पे, कि उन्होंने आके मतलब मुझे अलग से टाइम दिया कि इनकी थिंकिंग इस तरीके की ये वाली क्यों है। खैर मैंने उनसे फिर क्लियर कर लिया था कि मुझे आइडिया नहीं था कौन है हाँ आप। फिर मैंने उनको बताया, फिर सॉरी वॉरी भी कर ली थी। मैंने कहा बाद में लग रहा है भाई, चलो खत्म, पूरे रिश्ता खत्म हमारा। पूरे पॉडकास्ट के थंबनेल पे लिखवाएंगे हम टिकटॉकर आया आज हमारे पास। वैसे हाउ ओल्ड आर यू? 19 नहीं करो। यानी सितंबर में हो आप जाऊंगा जो है वो इबाद 20। जितने हैं। एक्सीलेंट यार, मतलब इतनी सी एज में, और माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर को मैं पूछूं कितनी कितनी ऑल्टोस तो नहीं, खैर पॉकेट मनी निकल जाती है आपके पूरे महीने। इजीली इजीली, कितना, बहुत इजीली। इफ आई आस्क? मतलब आई मीन कितनी पॉकेट मनी निकल आती है? आसानी से, मतलब हो जाएगा मेरा इजीली। ये देखो यार, बच्चा 19 साल की उम्र में अपनी पूरी पॉकेट मनी निकाल रहा है। पॉकेट मनी एक्सीलेंट, निकल जाती है, अपनी सारी फीसेस निकल दैट्स जाती हैं। ग्रेट। उसके अलावा मुझे अगर कोई चीज़ न्यू खरीदनी हाँ, है तो वो मैं इजीली ले सकता हूँ। तो मतलब है, वेरी नाइस। और अच्छा आप है। अभी क्या स्टडी कर रहे हो? मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की पढ़ रहा हूँ। अच्छा। जब लेकिन एक ही चीज़ है तो फिर उसी लाइन में निकलता है ना। लेकिन मैं इस चीज़ पे एक और चीज़ ऐड करूंगी, ये बंदा मेडिकल से डिजिटल मीडिया हाँ। मार्केटिंग पे आया है। क्यों? वाई? भाई मेडिकल का सीधा सीधा है कि उसके अंदर ना आपको 15 साल तो आपके कहीं नहीं गए, और आपकी जो है ना बैकग्राउंड में इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप मेडिकल कर सको, हम्म। और उसको टाइम देना पड़ता है। मुझे ये पता था कि अगर मैंने मेडिकल स्टार्ट कर दी, मैं कंटेंट क्रिएशन को टाइम नहीं दे सकता। हाँ ये भी और है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग तो है ही कंटेंट क्रिएशन, हम्म उसके अंदर तो टीचर्स वगैरह को भी सारा जो बताना होता है, जो हमें हम्म पढ़ाना, वो सब कंटेंट क्रिएशन ही है। तो फिर मैंने कहा फिर इसी में लेता है, मैं क्यों मेडिकल में जाके अपनी सारी लाइफ ख़राब कर दूं, क्योंकि मुझे पता था आगे जाके इतना तो फाइनेंशियल है नहीं स्ट्रॉन्ग के उसकी फीस वगैरह हैंडल करना ही था। हाँ ये भी फेयर चॉइस है। वैसे घर वालों का कैसा रद्द अमल था, कैसा सपोर्ट था भी कि नहीं? क्योंकि मतलब आई मीन मेडिकल से एक बच्चा आ रहा है डिजिटल मीडिया की फील्ड में। नहीं, अगर इस हिसाब से बोलिए तो घर वालों का इस बाद में, मतलब पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर का सपोर्ट था। घर में किसी का भी सपोर्ट नहीं था, ना अम्मी का, ना सिस्टर का, किसी का भी नहीं। हाँ अनटिल वीडियोस जो हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट हाँ, हो गई। वायरल होना शुरू हो गए। फिर मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो उस टाइम भी जो है ना अब्बू ने ही पैसे दे दे कि भाई तुम जाके फ़ोन लेकर आ जाओ। तो दैट्स उस सो फ़ोन ने भी स्वीट। मतलब अराउंड 40,000 का फ़ोन आया था, तो उसके अंदर मेरे 6 मंथ निकल गए, तो उसके बाद वो फ़ोन ख़राब हो गया था। तो जब
अच्छी खासी जब टिकटॉक की तरफ से भी आ गए, एक अच्छी वैल्यू बन गई, एक इमेज बन गई ना, उसके बाद घर जाके कन्विंस होगा कि हाँ यार, अगर मेडिकल ना भी करवाएं तो कुछ होगा, थोड़ी डिजिटल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है तो। तब उन्होंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मुझे करवाई है, वरना मुझे नहीं लगता कि वो कभी करवाते अगर मैं इस फील्ड में आगे नहीं जाता। हाँ, अगर जैसे वो आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही होती ना, तो आई थिंक सो वो भी यही फिर बोलते वो कि कहते बेटा मेडिकल छोड़ो, ही उसको करो। क्या ही करना, वापस मेडिकल की फील्ड में चले जाओ। फिर हम एक देख रहे होते, एक बच्चा सर्जन बना हुआ है और रील्स अपलोड कर रहा है फूड की। नहीं, आगे टाइम पे आके ना अपने इसकी पेशेंट ऐसे ले रहा है वो। कंटेंट क्रिएशन की वजह से ना, मतलब वो हो गया था, माइंड भी ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। लाइक मैंने जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की थी ना, उस तरीके से मैंने सेकंड ईयर में नहीं करी थी, बिल्कुल भी नहीं करी थी, लेकिन हाँ। फिर भी फर्स्ट ईयर से ज़्यादा नंबर आए थे। अरे वाह, मतलब फिर वो नेचुरली है ना, इंटेलिजेंट हो इसका मतलब। एक्सलेंट एक्सलेंट। भाई अब हमने बहुत ही ना सीधी साफ सुथरी बातें कर ली, अब मैं ज़रा थोड़ी मज़े की बातें लेकर आ रही हूँ। भाई जाहिर सी बात है, यू ऑल्सो क्रिएट कंटेंट, हम्म। ठीक है। अब अभी आपके जो फॉलोअर्स है वो अभी ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। आप इससे भी लर्न कर रहे हो, आप इससे भी लर्न कर रहे हो। बात आती है बैड और गुड रिव्यूज़ की, ठीक है, चाहे वो पेड हो या चाहे वो अनपेड हो। हाउ डू यू मैनेज दैट? कर ही लेते हैं किसी तरीके से तो। इसका कैसे? बेस्ट बेस्ट तरीका ये है कि आप कमेंट सेक्शन ना खोलो। हम्म। कि आप कमेंट सेक्शन आप खोलोगे तो आपको पता है। अब देखें, डिपेंड करता है कि लोगों के ना टेस्ट बड्स डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग कहाँ तक करेंगे भाई, हम लोग आपका हाथ पकड़ के तो नहीं लेके जा रहे ना, हम तो आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अब आपको अगर समझ आ रहा है तो आप खुद जाओ, नहीं समझ आ रहा तो नहीं जाओ। लेकिन नहीं, लोग नहीं जाके गालियां जरूर देंगे। भाई गालियां क्यों दे रहे हो, तुम्हारे टेस्ट बड्स अलग थे, मुझे वो चीज़ समझ आई है, तुम्हें नहीं समझ आई, बस। पर लेकिन वो ये मैनेज कर ही वाली लेते चीज़ हैं। होती है ना कि वो कहते हैं कि भाई आपने रेकमेंड किया है, हम गए, हमें पसंद नहीं आया। भाई जो फूड रिव्यूज़ होते हैं वो बेसिकली बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव टू, जस्ट लाइक यू सेड, सब्जेक्टिव टू वंस टेस्ट, हम्म। सही है। बट बात आती है जब आप किसी कोई चीज़ खराब हो और उसका पेट रिव्यू कर रहे हो। ये मैंने किया है। बात तब आती है। उस वक्त तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में ख्याल आता है कि यूजी मैं क्या करती हूँ कि अगर अगर आती है कोई पेड कैंपेन एंड आई नो कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, तो मैं ज़्यादातर उसके एम्बियंस को एम्बियंस शो वगैरह कराने की को कोशिश बिल्कुल। कर रही होती हूँ। और हाँ, बीच में अपने वॉइस ओवर पे या फिर अपने किसी भी वीडियो में ये ज़रूर मेंशन कर देती हूँ कि भाई हो सकता है आप यहाँ जाए, आपको पसंद आएगा। तो वो एक होता है ना, एक लूप होल आप दे देते हैं एक दे ऑडियंस देते हैं, को। वो ऑडियंस समझ जाए तो फिर अच्छी। हाँ। मैं भी देता हूँ वीडियोस में, कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी बात कर देता हूँ, जैसे मुझे अगर कहीं का खाना नहीं पसंद हाँ। आया तो मैं वीडियोस में लाजमी एक ऐसा पॉइंट करता हूँ कि अगर कोई ऑडियंस है सही जो समझने वाली है, वो समझ जाएगी। लेकिन अगर नहीं समझने वाली होगी ना, फिर नहीं समझेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं दे देता हूँ वीडियो के अंदर। क्योंकि असल में पेड रिव्यू अब हर मतलब हर कोई कर रहा है ना। आप बेसिकली पत्थर उठाएं, आपको नीचे से एक फूड बोलेगा ब्लॉगर आई निकलता है। एम अ फूड ब्लॉगर। लोगों को ये नहीं पता कि भाई फूड ब्लॉगर इज डिफरेंट, कंटेंट क्रिएटर इज डिफरेंट एंड इन्फ्लुएंसर इज डिफरेंट। एग्जैक्टली। तीन चीज़ें होती हैं। नॉलेज ही नहीं है। आप किसी से सवाल करो, पर मैं फूड ब्लॉगर हूँ, कहाँ का कहाँ। मेरा टू बी वेरी और नॉट इनफैक्ट टू बी रूड बट फूड ब्लॉगर बोल रहे होते हैं अपने आप को, और ये भी नहीं पता होता कि वो जो खाने में डल रहा है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, हाँ। उनका मेन टेस्ट क्या है, और इन चीज़ों को किस तरीके से बनाया जाए, कुछ भी नहीं पता होता। बस फूड ब्लॉगर है, हाँ, खाना खा रहे हैं। बिकॉज देन दे टेक 2000 5000 फॉर अ रिव्यू ना। 1500। नहीं यार, मैं फिर 1000 भी ज्यादा होते हैं। बोल रही थी। 1500 रुपए? 1000 भी होते हैं, 1500 भी होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर अनपेड भी होते हैं। वो तो खैर अभी तक ही होता पंद्रह सौ है, सबके रुपए मैसेजेस पंद्रह आ रहे सौ होते हैं। हाँ हाँ, सीरियसली। नहीं बल्कि यार। आप 1500 की बात कर रही हैं। मैंने अपना जो फर्स्ट रिव्यू करा था, हाँ 786, मैं ऐसे ही हाँ बता रहा हूँ, सामने बता रहा हूँ, 786 बिफिला होगा मैंने करा था हाँ। हुसैनाबाद पर। सही है। फर्स्ट वीडियो मैंने करी थी। हम्म उस टाइम उनकी इतनी बड़ी ब्रांच नहीं थी, छोटी हम्म। ब्रांच थी। उस टाइम मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो करी थी, 1500 में ही की थी। और उस टाइम आई थिंक 1000 फॉलोअर्स थे। बेटा। लेकिन हाँ, व्यूज़ अच्छे थे। अच्छा। उस वीडियो पे मैंने 1500 रुपीज़ उनसे पे ली थी, और मैंने उनको जो वीडियो बना के दी थी ना, वो वीडियो अराउंड 12 लाख पर गई थी। हम्म। तो उसे आप सोच लें, 1500 इन्वेस्ट करके उसके पास कितना कस्टमर आया था। अब वो बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम था, कुछ हाँ। आइडिया भी नहीं था। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि इससे आप पैसे कमा सकते हो, मुझे नहीं पता था। यू हैड नो आइडिया? मुझे नहीं पता था। व्हाई? मैंने जस्ट शौक के लिए स्टार्ट किया था। एक चीज़ होती है हाँ। ना कि लोग करते ही कि भाई क्या हम्म पैसा कमाना है। मैंने हम्म उसके लिए नहीं स्टार्ट करा था, मैंने शौक के लिए स्टार्ट करा था। लेकिन वो बाद में जब मैंने 35 वीडियोस कर ली ना, 35 वीडियोस,
देन मुझे आइडिया हुआ, अच्छा इससे पैसे भी कमाते हैं। और वो भी जब मैंने एक क्रिएटर से पूछा, सुमेर भाई से ही पूछा था मैंने कि सुमेर भाई ये जो चीज़ें होती हैं वो, तो फिर सुमेर भाई ने मुझे बताया था कि भाई ये इस तरीके से मैनेज होती है। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, मुझे तो पता भी नहीं था। फिर उसके बाद से फिर बेचारा मैंने, मासूम। हाँ उसके बाद फिर मैंने चार्ज करना स्टार्ट करे थे। और अभी आप कितना चार्ज करते हैं? सबसे हाईएस्ट क्या है अभी तक जो आपने चार्ज किया है? 25-30 नहीं यार, वाकई दिस इज लाइक योर हाईएस्ट अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से? अभी के हाँ, हिसाब से कंपैरेटिवली तो ऑब्वियसली ना, आप तो कंपैरेटिवली मतलब यू आर एक वेरी साल न्यू के इन द अंदर, मार्केट एक साल या। के अंदर अगर आप 1500 से 30,000 पे आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी सही है। बच्चा बहुत मासूम है, दिल का साफ है यार। वेरी नाइस यार, बट नहीं, वी होप एंड प्रे कि यार तुम 3 लाख भी करो यार इंशाल्लाह। अभी हैं, अभी यूनी के 4 साल हैं, तो अभी मेरे अभी पास है, अभी कंटेंट है, मैं क्रिएशन, कर लूंगा। मेरे पास बहुत टाइम है। अभी मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट करा हाँ, है। बहुत जल्दी स्टार्ट किया, यू जस्ट 19, मतलब मैं, हाँ बिल्कुल। इस वक्त तो लोग फिगर आउट कर रहे होते कि हमें करियर अपना क्या चूज करना है, उन्हें तो अपना करियर पाथ भी नहीं पता होता, वो बस अभी सोच रहे होते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे, ठीक है। इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, आप भी जानती हैं, उनकी एज अभी 27, 30, हाँ, 32, यू नो मैं कितनी बात कर रहा हूँ। और आई नो, मैं आई नो। और मैं अभी 19 का हूँ, तो अभी मेरे पास बहुत But you लंबा are in a टाइम better है। place comparatively to them. यस, You are. मैंने स्टार्ट जल्दी करा ना। बॉय को टिकटॉक यार, बॉय के पास टिकटॉक है यार। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि सीरियसली इसकी टिकटॉक की गेम बहुत स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा। डू यू हैव लाइक अ स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो? कोई है स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? स्टार्टिंग में तो नहीं थी, लेकिन अब है। क्योंकि फ्लक्चुएट होता है ना टिकटॉक के जो व्यूज है, वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। उसकी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है, बस ये है कि आप अपने कंटेंट के अंदर ना, एक तो कॉन्फिडेंस पहली चीज़, और दूसरी कंसिस्टेंसी, बस और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर जाना चाहते हो ना आगे, तो मेन चीज़ यही है, और फिर अल्लाह पाक से दुआ। क्योंकि अगर मैं अपना देखूं तो 40,000 पर कौन बुलाता है भाई? और भी तो थे इतने सारे, मेरे से अलावा और भी तो इतने सारे फूड ब्लॉगर्स थे ना उस टाइम, क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ मुझे ही क्यों चूज करा? समी एक्स स्ट्रीट तो चलो, समी भाई तो बहुत पुराने हैं, हाँ, ठीक है, उनका तो आना बनता है, वो बहुत पुराने हैं। लेकिन मैं और टीरेक्स, असद भी न्यू है मेरे लिहाज से, उसको भी, उसने मेरे से 8 महीने पहले स्टार्ट करा, तो वो भी न्यू ही है एक तरीके से, और उसके भी उस टाइम इतने ही थे जितने मेरे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब वो अल्लाह पाक ने कुछ तो देखा होगा ना, जो एकदम भाई मुझे ले गए, वरना और भी तो थे इतने सारे भाई। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारी ऑनेस्टी देखी होगी, विच इज़ वाई भाई तुम गए हो, क्या हल्का लिया हुआ है अपने आप को बेटा आपने। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। यार तो एक काम करते हैं, आपसे अब इतनी बातें हो गई हैं तो थोड़ी सी रिकमेंडेशन भी निकलवा लेते हैं। सो राइट नाउ यू हैव टू रिकमेंड अस द फूड दैट यू विल Exactly. नॉट रिकमेंड अस। नॉट रिकमेंडेड फूड स्पॉट इन कराची, बिग हाईलाइट होना चाहिए ये। कौन से हैं? बॉय सोच रहा है मेरा मेरा चलता बिजनेस कोकरी है, हेरापी। देखिए पहले तो, ड्रम रोल करें? नहीं नहीं, मैं बी सोच रहा हूँ ऑनेस्ट, बी बोलूँ नहीं ऑनेस्ट। बोलूँ। हाँ भाई, बी ऑनेस्ट। हैं, एक तो अल रहमान बिरयानी, क्यों? अच्छा ठीक है। वो अब टेस्ट चेंज हो गया है, पहले बहुत अच्छी थी, अब टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट है कोरंगी के अंदर है, मैं नाम नहीं ले रहा, बट उसका खाना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अलबत्ता मैंने उसकी वीडियोस भी करी हुई हैं, हाँ, की भी है, लेकिन अब इज मैं दैट सोचता हूँ कि मैंने, इज दैट द सेम प्लेस यस, जैसे फ्लावर्स फ्लावर्स भी हैं? ये जी बिल्कुल, ये वही अच्छा, वाली खाना है, वाकई अच्छा नहीं है? ओह, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ओके, वो मैं जगह का नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि फिर मेरे सही लिए है, बहुत चलो मसला बनेगा। तीसरी जगह। तीसरी जगह हाँ जी। किस कौन सा फूड? नॉट रिकमेंडेड, एनी प्लेस दैट इज नॉट रिकमेंडेड इन कराची कि भाई आई वुड नॉट गो देयर। जुम्मा बिरयानी, व्हाई? ओवर हाइप है, व्हाई? व्हाई जुम्मा ओवर बिरयानी? हाइप है। अच्छा, ओके ठीक है, हम इस पर आ रहे हैं। फोर्थ, फोर्थ कौन सा कर सकता है? सोचो सोचो। आप बताएं। सवाल, आप मेरी पॉडकास्ट में आए, सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। बताइए। एक टू हम टू मोर। इतना ज़्यादा ना अभी, हाँ, पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, हम्म। इसका तो मैं नाम ही बता देता हूँ, पापा फ्राइज़। यू डोंट लाइक पापा बिल्कुल फ्राइज? भी नहीं। क्यों, क्या पसंद नहीं है पापा फ्राइज के अंदर? एटीट्यूड, और सेकंड उनका खाना भी अच्छा नहीं है, हाँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर उस चीज़ को प्रमोट करा हुआ है लोगों ने, तो गलत किया हुआ है, क्योंकि उनका खाना इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। सेकंड ये है कि कबाब जी फ्राइड चिकन अच्छा है, ठीक है,
उसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छा है। हम्म बट जो एक KFC में है ना, KFC मैं कहूँगा, देखें KFC इंटरनेशनल ब्रांड है, हम्म लेकिन अगर कबाबजीज़ को उस लेवल पे जाना है तो फिर अपनी सफाई सुथराई भी करे। अगर मैं खाने के हिसाब से देखूँ ना, तो वो KFC के खाने के हिसाब से कंपेरिजन नहीं है कि हाँ कबाबजीज़ का सफाई के हिसाब से। तो ये हैं कुछ जिनको मैं कहता हूँ रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। जैसे कि आप अगर कबाबजी जाते हैं तो मैं बर्गर रिकमेंड करूँगा, लेकिन मैं विंग्स रिकमेंड नहीं करूँगा। हम्म तो ये है। हाँ, थोड़ा-सा ऐसा है मतलब मेरा भी यही हुआ था जब मैंने कबाबजी से विंग्स ऑर्डर किए थे, उनकी जो कोरियन खाना आया था ना उनका पूरा, तो उनकी जो कोरियन लाइन आई थी, मैंने उसमें से विंग्स ऑर्डर किए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। एंड आई ऑनेस्टली टोल्ड देम एंड आई वाज़ लाइक कि देखें, आई एम पेइंग 2500 फॉर दिस एग्जैक्टली। मील, बट आपके विंग्स कोरियन नहीं है। केचप के अंदर आप अगर विंग्स को टॉस करेंगे तो इट्स नॉट कोरियन, उसमें वो उमामी फ्लेवर आएगा ही नहीं, कि कोरियन हैज़ टू बी अ लिटिल स्पाइसी, वो उसके फ्लेवर्स ही अलग होते हैं। जिसके लिए ना आप जो है ना कोरियन जगह पे ही जाके खाएं सही आपको खुल बात है। के इस पार आना पड़ेगा वो पुल के इस जगह पर आना खाना पड़ेगा। खाने के लिए ना। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। अब ठीक है, अब वो अब अच्छा पता है दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। वाई? बिकॉज उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना दिया है। देखो देसी अवाम है ना, वहाँ पे कौन जा रही है? देसी अवाम, वो लोग जिनको बल्क में खाना चाहिए, दे डोंट केयर अबाउट द टेस्ट। हाँ, जब जैसे उनकी अगर खाना ख़राब आए फॉर एग्जांपल, या कोई चिकन कच्ची आए या कुछ हो, तो वो बोलते ज़रूर है इस चीज़ में, लेकिन यार जब एक इंसान अपनी इतनी बड़ी फैमिली को लेके जा रहा है और उसका बिल कुछ आ रहा है 3,000 4,000, तो हैप्पीली लेके जाएगा ना। फैमिली अगर बड़ी जा रही है देन तो 3000 4000 नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। पर कबाबजी पॉकेट फ्रेंडली है, हाँ, पॉकेट फ्रेंडली है, ये तो है कि आएगा ना, पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली है ना, मतलब सही है ना, कुछ कुछ जेब पे भी तो हल्का पड़े ना। अब पॉकेट फ्रेंडली इंसान पड़े। अगर जैसे आपकी जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ठीक है, इंसान उस पे जाता है, उसका आराम से एक्सीड करता है बिल। अच्छा कबाबचीज खासा और हमारी जाता। जितनी भी लोकल फूड चेन्स हैं, उनका फ़ायदा ही यही है कि यार दे आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली। हाँ ठीक है, टेस्ट पे कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लेम इट ऑन द शेफ, ऑलवेज ब्लेम इट ऑन द शेफ। आप भी तो शेफ है। तो ये सही है, मैं खाना सही नहीं पकाऊंगी, ब्लेम करो मुझे, मुझे मना नहीं है। नहीं यार, जो हमने रेस्टोरेंट खुलवाए बड़े अच्छे खुलवाए हैं कौन से? यार। देयर इज जार्डन, कैफे प्राहा, स्विंग। स्विंग तो खैर अब बंद हो गया। आई मिस स्विंग, आई मिस स्विंग अ लॉट। बड़ा मज़ा आता था यार जब हम इंडस्ट्री में काम करते थे, इट वॉज वे टू फन। आई यूज टू बी एट द फ्रंट, बैक ऑफ द हाउस में भी, विद शेफ जलाल, शेफ मुकद्दस। बड़ा मज़ा। R&D इज़ द मोस्ट फन थिंग एवर, क्योंकि पहले आप एक डिश को रिसर्च करते हैं, आप सोचते हैं कि यार फॉर एग्जांपल एक फ्लेवर है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, लौकी है, एंड यू लाइक नहीं यार हम लौकी लौकी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फिर आप रिसर्च करते हो उसके बारे में, उसके बाद फिर आप रिसर्च करने के बाद रेसिपी क्रिएट करते हैं खुद, थोड़ी सी एक दो टेस्टिंग करते हैं कि यार अगर मैं लौकी का स्टेक बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, या मैं अगर कैबेज का स्टेक बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, वेजिटेरियंस खाते हैं, हो बिल्कुल सकता है खाते देयर हैं। इज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे आपको उसको कुक करना होता है स्पाइसेस के साथ। हम्म। फिर जब आप उसकी वो कहते हैं ना डेवलपमेंट करते हैं, और जो प्लेट पे आती है वो चीज़, ओफ यार वो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। हाँ, फूड ब्लॉगिंग की खुशी अलग होती है कि जब आपका कोई रिव्यू देख के कोई आपकी ऑडियंस वहाँ पे खाना खाने जा रही हो, फिर आप कहीं और जाएं, किसी यू नो कराची चले जाएं, लोकेट चले जाएं, मैशन बाजार चले जाएं, कहीं चले जाएं, या फिर आप सदर में घूमें, आप खादर में घूमें, और फिर 4-5 लोग आपको पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, हिरा वहाँ गई थी, हम गए थे उधर। बहुत मज़ा आता है मुझे बहुत। अभी रिसेंटली मैं इबाद और रिजान की हालत ख़राब करने HMT फ्राइज़ गई थी लेके उनको। HMT फ्राइज भाई। यार मैं तुम्हें बताऊं, इतने लोगों ने मुझे वहां पे पकड़ा है, देयर लाइक अब आपकी वीडियो कब वहाँ आएगी, बहुत आपकी लोगों ने वीडियो कब पहचाना था, आएगी। वहाँ मुझे भी बहुत सारे लोगों ने हाँ, पहचाना था और जब बड़े मैं गया था। हम्बल लोग हैं यार। शाह फैसल जो है, मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो शाह फैसल के लोग बड़े हम्बल हैं। हाँ, बस एक मिसहैप हो गया है शाह फैसल के अंदर, वो बस अल्लाह खैर रखे, सबको हिफाजत में रखे, बट दे आर वेरी हम्बल। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है HMT फ्राइज का? HMT तुम्हारी तो फ्राइज का हालत खराब हो गई थी HMT HMT फ्राइज फ्राइज का खा के। मैं गया था तो मुझे नहीं पता था कि भाई हाँ, मैंने सोच रहा था कि भाई मिर्चें होंगी, लेकिन कितनी ही होंगी। कितनी है, ये बात खा बैठा है, लेंगे, पूछे आप उनसे। इजीली खा लेंगे। अब मैं गया, मैंने जब खाना स्टार्ट करा, लेकिन मैं एक वो होता है ना मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ। भाई हाँ मिर्चें होने वाली है, और मैं खुद हूँ हम्म स्पाइस लेवर, और अच्छा खासा स्पाइस लेवर हूँ। हम्म तो मैंने जाके बस स्टार्ट करा था, और जब मैंने खाया था तो बस मेरी वीडियो में भी हम लास्ट जो प्राइस थी ना, हम्म लास्ट बिल्कुल वो रह गई थी, वरना मैं जीत जाता। अच्छा, वैसे पता है सिर्फ 2 लोग जीते हैं उसके पास,
एचएमटी प्राइस वाली गर्ल। हाँ, एक 15 साल का बच्चा और एक हमारा ईजान। ईजान की कहीं यहाँ पिक्चर लगा देना। इबाद अच्छा, इबाद की वहां तो हालत पर खराब हो गई थी। जब लास्ट प्राइस तक थे ना, तो लोग यही कह रहे थे भाई ये जीत गया, इसको दे दो। हाँ। लेकिन और नीचे कमेंट्स भी सारे कमेंट्स जो है सारे यही आए हुए थे कि भाई तुम जीत गए, लेकिन वो बंदा इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, सारे उसे अपना भी कंटेंट निकालना है। हाँ। तो वो पूरे 5 मिनट बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो अब बंदे को ना उसकी बात पे भी थोड़ा सा फोकस हटता है, और फिर आपकी जो स्पीड है वो काफी स्लो हो जाती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप स्पाइस लवर नहीं हो ना, आप नहीं खा सकते हाँ, उसे, ऐसा वो ही है। बहुत मुश्किल है उसको और पता खाना। है हमारे जो ये दोनों कोलीग्स हैं ये बिल्कुल स्पाइस लवर नहीं है, लेकिन ईजान मोटिवेशन। ईजान ने तो गेम ही पलट दी 360। लाइक मुझे लग रहा था कि इबाद जीत जाएगा, बट जब ईजान जीता, उससे पैसे भी दिए 5,000 रुपये जो वो देता है। और अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। बहुत इंसान जीतेगा, फौरन में 5,000 रुपये देगा उसको। हम छोड़कर आए थे, हमने मना किया, हमने कहा हम नहीं ले रहे 5,000। ईजान मैं और इबाद हम सब ने आपस में डिस्कस किया, हमने कहा हम नहीं ले रहे पैसे, आप अपने पास रखें। मेटा फूड के नेम से आप किसी और को दे दे जो जीते, सिंपल एज दैट। ये एक ऑनेस्ट आपने चीज़, ऑनेस्ट वाली चीज़ करनी है आपने, कि अगर कोई बंदा जीते आगे तो उसको आप दे दीजिएगा, हमें मसा नहीं है। वो बेचारा देता रहा, ही इज़ वेरी हम्बल। ठीक है, शाह फैसल में तो क्या हुआ, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि इंसान रिस्पेक्ट दे, बिल्कुल। वो रिस्पेक्ट मैटर्स, वो राइट। बंदा बहुत और अच्छा है। हाँ, वो अच्छा कुछ लोगों को बड़ा रूड लगते हैं वो ऐसे। वो नहीं है रूड, वो मतलब मजाक में करता है। हाँ मैंने देखा है मेरे सामने भी बहुत, वो हाँ असल में हाँ, लोगों इतने को ना सारे लोग रोस्ट करते चैलेंज हैं। कर रहे होते हैं यार। अब बंदा वो यही ना, अब आप नहीं कर सकते चैलेंज, हाँ। आपको पता है आप नहीं कर सकते, आप फिर भी आ रहे हो। हम्म। अब वो उसी वजह से ना उनको गुस्सा आता है कि भाई जब आप नहीं कर सकते तो फिर आप क्यों हाँ। आ रहे हो। सारी बात है, उसकी तो मेहनत लग रही है ना, वो तो लंबी बोल रहे हैं, सारी कर रहे हैं, तो ये बात है। लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा है। हाँ, वो मतलब 6 बजे फ्राइज लगाता है अपने, और उसके पास इतना रश होता है, और सेकेंडली उसके पास हर कोई चैलेंज के लिए आया हुआ होता है। हर हर कोई, कोई हर कोई बच्चे आ रहे होते हैं उसके पास हर चैलेंज कोई, के अरे लिए। वही तो बच्चा जीता यार, 15 साल का बच्चा, उसी सोचो। चीज के लिए तो अभी उसने उन्होंने जो है ना अभी दूसरा एक फ्लेवर लॉन्च किया है। हाँ। उन्होंने बता रहे थे मुझे कि मैंने एक दूसरा फ्लेवर लॉन्च किया है, और अब उस फ्लेवर को जो है ना सिर्फ 18 साल से कम के बच्चे ही खा सकते हैं, और उसके अंदर 2 मिनट की टाइमिंग होगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ ये किड्स भी ठीक चैलेंज है, कर किड्स दिया चैलेंज के उन्होंने। नाम से, कि भाई अगर आप बड़े हो तो वो वाला खाओ, वरना नहीं। क्योंकि ज्यादा आवाम आ रही थी, 15 साल वाले भी आ रहे हैं, 16 साल वाले भी आ रहे हैं, जो नहीं कर सकते वो भी आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लो। ना, दैट्स नाइस। नहीं, बंदा अच्छा है, तमीज का है, रिस्पेक्टफुल है। यही दिस इज व्हाट मैटर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही, अब अपनी पसंद के आपने रेकमेंड करने हैं बन कबाब्स। मैं मेरी आवाम को बहुत पसंद है बन कबाब यार, बहुत पसंद है। इसहाक बन कबाब, अगर वहाँ फ्रेश खा रहे हैं तब हाँ। इसहाक बन ओके। कबाब, जमाल बन कबाब। जमाल जो है ना, मैं लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है। कुरंगी के अंदर है, कुरंगी 5 नंबर पर गली के अंदर जाकर है। तो वो जमाल बन कबाब, और एक बंस रोड के ऊपर ही ना एक दूसरी साइड पर है आगे जाके, वो फ्रेस्को के सामने वाला। फ्रेस्को के सामने वाला। हाँ, वो तो सबको पता है, वो तो मतलब पसंद है। अच्छा, वो उसका, और हाजी अहमद बन कबाब, और आपका जो आज़ाद बन कबाब है, उनकी तो सही कंपटीशन लगा बहुत होता है, ज़्यादा, सही बहुत कंपटीशन। ज़्यादा, रश यहाँ भी हो रहा था, रश वहाँ भी हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा। और बन कबाब प्लेसेस यू वांट रेकमेंड? हा 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 हा, इतनी ज़्यादा बहुत सारी हैं, मैंने ट्राई नहीं की हुई इतनी ज़्यादा बहुत सारी हैं। यार, अलग तुम अलग जगहों नाजमात पर। वाले बन कबाब को भूल गए, गोल मार्केट वाले कैसे भूल मैंने सकते हो? ट्राई नहीं करे हुए नहीं अभी। किया यार बन आप बताए ना कबाब। मुझे, फिर जाऊँगा। भाई, मैं ऑफ कैमरा जो है ना तुम्हें लिस्ट बताऊंगी पूरी बन कबाब की, तो फिर तुम जाना, एक्सप्लोर करना। क्योंकि कराची में मतलब ऐसा है, वही वाली बात है, पत्थरोड़ा बन कबाब का स्टॉल दिखेगा। किसी भी गली में जाओगे इतने सारे बन कबाब, बट अच्छे बन कबाब भी हैं और बुरे वाले भी अब हैं। मैं करूँगा ये सारे स्ट्रीट फूड्स ना, बहुत सारे कवर करने हैं अब मैंने। हाँ जी। अच्छा, अब आपने बतानी है हमें, बल्कि आपने, चलो ट्विस्ट कर देते हैं, आपने वो जगह हमें बतानी है जो आप नहीं रेकमेंड करेंगे, स्पेशली नाश्ते की जगह है। 2 जगह हैं, एक तो बोर्ड बेसन के ऊपर मास्टर शिनवारी, एंड सेकेंडली हरमेन शरफेन। क्यों रेडी बैठा हुआ था ये, वाई? हरमेन शरफेन तो भाई नहीं जाओ भाई, क्या प्लीज नहीं क्या जाओ। किया है बेटा उसने, क्या किया है आपके भाई साथ? उसकी बहुत बुरी सर्विंग है, और वो ओवर लाइक इतना ज़्यादा वो बना, इतना अच्छा एम्बियंस नहीं है जितना ज़्यादा वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा हाई रेट है उनके, और वो ना तो उनकी एम्बियंस अच्छा है, ना उनकी सर्विस अच्छी है, ना उनका टेस्ट अच्छा है। इनफैक्ट मैंने जो चाय मंगवाई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था दूध फटा हुआ है उसके अंदर, इस तरीके की तो वो चाय बनी हुई थी। नहीं यार, रियली? नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब मैंने हरमैन वीडियो भी शरफैन बनाई अगर थी। देखा जाए तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कोई ब्रैग आउट नहीं कर रही, बट एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ।
बहुत बेस से ऊपर आया है उसकी। आई रिमेंबर कि उनका जो है वो था, आपका जो हांडी थी, जो पनीर हांडी थी, मतलब अगर कोई फ्रंटियर के बाद कुछ खाने जाता था हैदराबाद की साइड पे, तो वो हरमैन शेरफैन की हांडी ही खाने जाता था। तो आपने नाश्ता बोला ना, मैंने नाश्ता बताया। तो मैं नाश्ता, अच्छा लेकिन मुझे लगा अगर तुम मैं ऑल ओवर कर रहे खाने के हो। लिए भी बोलूँ ना, तो हम्म। खाने के लिए भी वो टेस्ट अच्छा है उसका, हम्म। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस कर दिए उन्होंने। जैसे ही देखा ना कि भाई इतने सारे हम्म। व्लॉगर्स आ रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर आने स्टार्ट हो गए, और उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब वो क्या कहते हैं, आ, हमजा भट्टी सर, उनकी देन हमजा है जो भट्टी। पूरा का पूरा उनके रेस्टोरेंट का वो चेंज हो अच्छा गया। वैसे एक और बात है, हमजा भट्टी डिड नॉट डिस्कवर हरमैन शेरफैन, मेटा लेकिन फूड डिस्कवर्ड हरमैन शेरफैन। यू कि- कैन गो एंड आस्क द ओनर एज वेल। अवेद, सबसे पहले अवेद ने डिस्कवर किया था हरमैन शेरफैन, बैक इन यू कैन से 2023, ठीक है, स्टार्टिंग था 2023 का। हम्म उसने डिस्कवर किया था, वो सबसे पहले वहाँ पे गया था हांडी खाने के लिए, पनीर हांडी, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद वो मुझको लेके गया वहाँ पे, और आज भी मतलब वो जो ओनर है ना वहाँ के, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। वहाब भाई जो हैं बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, अच्छे हैं, ठीक है। सब, मैंने वही बोला है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है उनके साथ, बट वो आज भी यही बोलते हैं कि हरमैन शेरफैन को डिस्कवर करने वाले ही मेटा फूड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो डाली थी, हमारे चैनल पे गई थी, वो वायरल गई, फिर उसकी बिरयानी आई, वो वाली चीज़ करी, सारा कुछ किया। एंड देन रमज़ान सीरीज़ में हमजा भट्टी ने वीडियो बनाई थी हरमैन शेरफैन की, और फिर वो बहुत ज़्यादा और फिर बूस्ट वो हुई थी। रील वायरल हो गई, बिकॉज हमजा भट्टी ऑलवेज यूज टू मेक कंटेंट ऑन टिकटॉक। हम्म। तो ये क्रेडिट तो हमारा हुआ। लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना हाँ, हरमीन शेरफिन के, सिर्फ मेरे साथ नहीं रहा, ये और भी बहुत और सारे ऐसे ब्लॉगर्स के साथ यार, रहा है। जब मैंने वीडियो डाली थी ना, तो मेरे पास ऑलमोस्ट शायद 6 मैसेजेस आए थे बड़े क्रिएटर्स वहां के। भाई क्या कर रहे हैं बच्चे, नाराज हो रहे हैं यार छोटे आपसे। क्रिएटर के नहीं बोल रहा मैं, बड़े क्रिएटर्स के, जिनको आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके हाँ, मैसेजेस आए हुए थे कि भाई किन किन के आए थे? ये थोड़ी बताऊंगा मैं। क्यों क्यों? आए दिस हुए इज थे। व्हाट पॉडकास्ट इज अबाउट। भेंडर गई, भेंडर गई। आए हुए थे बहुत सारे, और अच्छा, सेम एक्सपीरियंस रहा था उनका ओ, भी। क्या ही कह सकते हैं यार, होता है यार, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बुरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। चले भाई, आपने 2 जगह बता दी, अब तीसरी बताते हैं, तीसरी और चौथी नाश्ते की प्लेसेस दैट यू वोंट रिकमेंड। बाकी सब तो हैं ही, नॉर्मल हैं, अच्छी हैं, खा हम्म। सकते हैं। जैसे कि टूसो है। टूसो हम्म। का एम्बियंस भी अच्छा है, हम्म। नाश्ता भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो चीज़ एक कहते हैं ना, हम्म। नहीं, ओवर हाइप है थोड़ी सी, हम्म। वो चीज़ है। यार टूसो तो हमारे बचपन का है यार, हम तो। है बचपन का है, मैं कह रहा हूँ टेस्ट अच्छा है, लेकिन जब बट रश होता है ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन जब टूसो में रश होता है ना, तब थोड़ा सा टेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। पूरियाँ जो हैं बहुत ठंडी मिलेंगी आपको, ये वाली चीज़ होती है उसके अंदर जब रश होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डेज पे जा रहे हो ना टूसो पे, तो हर चीज़ आपको गरम गरम मिलती है। बस मुझे एक चीज़, एक शिकायत है टूसो से, कि जब भी रश होता है ना, मिलता है ठंडा मिलता है। बंदा हलवा पूरी खाने जा रहा है, गरम गरम तो मिले एटलीस्ट, पूरी तोड़े तो धुआं तो निकले उसके अंदर बिल्कुल से। बिल्कुल। या आप तरकारी के अंदर ऐसे लुकमा बना के खाएं, हलवा ऐसे डालो, उससे भूख लग रही है यार। इतना मजे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मुझे खुद भूख लग रही है अब। होता है, यूजली होता है पॉडकास्ट के अंदर ना, जब आप ऐसे खाने की बात कर रहे होते हैं ना, तो होता वीडियो एडिट करते हुए होता है है मेरे ना, को। वीडियो होता है ना एडिट करते बहुत। हुए सारा हम ही लोगों ने वो सारे शॉर्ट्स लिए हुए होते हैं, और फिर हम्म। हमारे मुंह में पानी आ रहा होता है, क्या करें। अच्छा वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी अम्मी एक होम बेस्ड वेंचर भी रन करती है ना, मुझे उसके बारे में तो बताएं जरा। बेसिकली जब ऑडियंस बन गई, तो फिर हाँ। मैंने कहा यार, जब मतलब गौरी, हम लोग जो है ना, मेरी अम्मी जो है ना, वो पाए हम्म। बहुत अच्छे बना देती। तो मैंने हमें कहा तो नहीं खिलाया आपने। वो मैं अभी लेकर आऊँगा ना, करेंगे पूरी प्रॉपर, हाँ, 1.5 लाख फॉलोअर्स हो जाएं ज़रा टिकटॉक पे। जी। इंशाल्लाह। तो अम्मी वो बनाती थी बहुत ज़्यादा हम्म। अच्छी, तो मैंने कहा यार, जब मेरे पास ऑडियंस है और खाने की ऑडियंस है, हम्म। देन मैं इस चीज़ को आगे क्यों नहीं लेके जा रहा। फिर मैंने 3-4 से मशवरा करा, उन्होंने बोला हम्म। ठीक है स्टार्ट करो। जब मैंने स्टार्ट करा, तो भाई जब मैंने वीडियो डाली, तो वो पहले ही हफ्ते में ऐसा रिस्पांस आया, ऐसा रिस्पांस आया कि वेरी मैं खुद नाइस। हैरान हो गया कि भाई ये क्या हुआ। और फिर मैं आपको बताऊं, मेरे पास हम्म। जो कस्टमर्स के रिव्यूज़ आते हैं ना, मैं उनको डाल भी नहीं सकता। वो क्यों? ऐसे कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, वो लाइक लगेंगे ही नहीं कि वो रियल रिव्यूज़ हैं, वो फेक रिव्यूज़ लगते हैं। आप बोले मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू सुनाऊं, आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा फेक रिव्यू है, जबकि वो पूरा रियल रिव्यू है। हाँ, सुनाओ। ऐसे भी रिव्यूज़ हैं। अच्छा, मैं आपको रिव्यू सुनाता हूँ, सुनिएगा। अच्छा हाँ, भाई सबको सुनाए। बहुत अच्छे लगे सब मेहमानों को। एक भाई आपने सेकंड। 2x किया है, आपको 1x करना पड़ेगा। भाई सबको बहुत अच्छे लगे सब मेहमानों को बहुत अच्छे लगे, पाए क्वांटिटी भी अच्छी ही थी। अभी मैं वीडियो भेजती हूँ, मैंने वीडियो बनवाई है रिव्यूज की, अभी आपको भेजती हूँ। मेरा वाला
अस्सलाम वालेकुम। आपके पाए खाए हमें बहुत पसंद आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने भी लोग आए हुए थे दावत में सब उंगलियां चाटते रहेगा और सबने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत दुआएं की परवरदिगार आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत दे और आप लोगों को बहुत नवाजे और मजा आ गया दावत का, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मजेदार पाए थे भाई, मैं खुद बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन पाए थे और बहुत जबरदस्त आप लोगों का काम है। खुदा बरकत दे, खुदा इजाफा करे और खुदा बहुत नवाजे। इस तरीके के ही सारे होते वेरी हैं और ये नाइस। वो नहीं है, कोई फेक रिव्यू नहीं है। कस्टमर 47 देख लें, मेरा नंबर पूरे सेव है। पूरे खानदान ने जो पूरे है खानदान ने रिव्यू दिया है और एक ये एक ऐसा नहीं है, एक नहीं है। आई मीन दिस होल फैमिली फॉलोज मी एज वेल, क्योंकि जो इनकी डीपी है ना, ये मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं ये। होगी, बिल्कुल होगी। तो ओह, इस तरीके के सिर्फ एक नहीं है, ये मैंने समझे एक डेमो दिखाया आपको, लेकिन वेरी इस नाइस। तरीके के सारे ही रिव्यूज ऐसे होते हैं, मैं उनको पेज पे अपलोड भी नहीं कर सकता। खाना पड़ेगा। पूरे खानदान ने ना मिलके वॉइस नोट भेजा है, हमें आपके पाए पसंद है। हम कैसे बताएं भाई, हमें बल्कि हमने नहीं खाया अभी आप तक। सुमेर भाई से पूछें, सुमेर भाई ने ऑर्डर करे हैं। हाँ। सुमेर भाई बता देंगे कैसे पाए, वो तो और फूड ब्लॉगर है। और पाए का आपने क्या रखा है, प्राइसेस क्या रखी हैं पाए की, पाए और जो और भी चीजें आप दे रहे हो? जो भैंस के होते हैं ना, हम्म। 2, हम्म। उसके साथ जो है ना, उसके साथ होता है 1 किलो हड्डी गुड्डी और 1 किलो बॉन्ग होती है। जो हम्म। पाए खाते हैं उन्हें ये चीज़ समझ आ हाँ जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो जो है ना वो 7000 के, और जो ओह, बचिया वाले हैं वो हैं आई थिंक 5500। और क्या हिसाब है, हाफ के जी या 1 kg? इसमें पाए के अंदर 1 kg है, इसका हिसाब नहीं होता। हम्म। पूरे 2 पाए, अब वो अराउंड समझे 15 लोगों की सर्विंग 50, हाँ तो वही ना, सर्विंग पूरी साइज ही दावत। पूछना चाहती थी। अच्छा, ये तो मतलब पूरे दावत में किसी को बनवाने हो तो आराम से। प्रॉपरली बना दो। मेरे पास सारे दावत के ऑर्डर्स आते हैं। हाँ जैसे जाहिर कि है, कोई हाँ 30 लोगों की ऑब्वियसली। दावत है, 40 लोगों की दावत है, तो ज़्यादातर इसी के ऑर्डर्स आते हैं। फैमिली के इसलिए। या 2 लोगों के बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं। आते हैं, लेकिन फिर वो यही कि भाई हम तो सिर्फ 2 कपल हैं, लेकिन हम पाए ऐसी चीज़ें उसको हम इतनी कम क्वांटिटी में बना हाँ नहीं नहीं सकते। बना सकते, वो बनती ही बड़ी क्वांटिटी में है। और उसका टेस्ट भी तभी आता है जब आप उसको बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है। फेयर इनफ, जो बात है यार। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। पाए हम खाएंगे ज़रूर आपने ज़रूर खिलाने। ज़रूर ज़रूर आंटी अगर आप ये देख रही हैं वीडियो, आप प्लीज़ पाए भिजवाएं। ज़रूर। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू द ऑडियंस जाते जाते? कुछ भी नहीं यार, लगे रहो, काम करते रहो। ज़रूरी नहीं है भाई, एज नहीं देखो अपनी। और जो अगर कंटेंट बनाना है, यही बोलूँगा भाई, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उस फील्ड में जाओ। इस ये नहीं कि घर वाले बोले इंजीनियर कर लो, घर वाले बोले जो है ना मेडिकल में चले जाओ। नहीं, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना वो चीज़ करो, तभी आगे जाओगे, वरना नहीं जा सकते। बच्चों को देखें क्या सिखा रहा है ये बैठ के। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही है, अपनी पसंद की फील्ड चूज करेंगे तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें एक्सेल भी कर सकते हो, बजाय इसके कि आपने 3-4 की रिकमेंडेशन ली और फिर उसी के अंदर घुस गए। ऐसे नहीं बिल्कुल। होता। With that, we are going to end this podcast. I hope आपको मज़ा आया होगा. This is me, Hira, signing off with Mani. खुदा हाफिज़.